यह डिक्टेशन 60 वर्ड पर मिनट की गति से दी जा रही है। स्टार्ट। सभापति जी, लाभ के पद के कानून में संशोधन करने वाला विधेयक जब पहली बार सदन में आया तब भी हमने उस विधेयक का विरोध किया था और आज भी हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। उस समय हमने सदन को यह चेतावनी दी थी, दुर्भाग्यवश आज देश में और आम जनता में सरकारों के बारे में जो सोच है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता के मन में आज सरकारों पर विश्वास नहीं है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित करें तो शायद इस सदन की विश्वसनीयता भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई, महामहिम राष्ट्रपति जी के मन में भी यही विचार आया होगा। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए हुए विधेयक को महामहिम के पास भेजा गया तो उन्होंने इस विधेयक को संसद के सामने पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूँ कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजा तो इसका अर्थ यह निकलता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं है। जो तर्क यहाँ कपिल सिब्बल जी ने दिए थे, एक बात यहाँ रघुनाथ जी जो इस समय यहाँ सदन में नहीं है, विरोध करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। अब वे सदन में आ गए हैं, मैं उनका जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही और उस बात में काफ़ी दम था। उन्होंने कहा कि बड़ों को बचाने के लिए हम पाप तो कर ही रहे हैं। यदि हम यह पाप कर रहे हैं तो थोड़ा और पाप करें कि जो 11 लोगों को हमने बिना अवसर दिए फांसी दी है, उन 11 सांसदों पर पुनः
पुनर्विचार करें। कपिल सिब्बल जी को मुझे इतना ही एहसास दिलाना है कि जो तर्क आपने यहाँ सदन में दिए थे, हम तो आपके तर्क से सहमत नहीं हैं, लेकिन आपके सहयोगी भी आपसे और आपके दिए हुए तर्क से सहमत नहीं हैं, वरना यह नहीं कहते कि हम बड़ों के लिए पाप कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। समुच्च विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से चेयर के प्रति एक वक्तव्य जारी किया गया है कि हम स्पीकर का विरोध करते हैं, मेरी बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध और निंदा करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि सदन के अंदर एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। हर चीज़ के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और नियमों के तहत आप चर्चा करें। मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है और समूचा विपक्ष उस पर चर्चा करने से मुकरता है, चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता, सरकार पर गलत आरोप लगाता है और अध्यक्ष पीठ के प्रति इस तरह से आरोप लगाता है, तो यह बहुत निंदनीय है। मेरा दल इसका भरपूर विरोध करता है। स्टॉप।